टेंस में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर और तरीका बताएंगे कैसे रहता है। देखिए, आप किसी सेंटेंस को लिखिएगा ना तो सेंटेंस में जो कंपोनेंट है उसका, ठीक है ना, सब मिला के 5 है। क्या क्या? देखिए, एक आपका सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और एक आपका एडवर्बियल। एडवर्बियल ये किसी सेंटेंस का ना 5 कंपोनेंट आपको होना जरूरी है। किसी चीज को नहीं, मतलब जरूरी होना तो आपका ये 2 चीज काफी है आपके लिए, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। यानी किसी भी सेंटेंस में आपका ना 5 एलिमेंट होता है, जिसमें एक आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, ठीक है। तब एक सेंटेंस है क्या ना, किसी के हम ना प्रेजेंट सिंपल का बात आपको बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं। आप प्रेजेंट सिंपल में ना आप वैसी चीज को लिखते हैं जब आपको कभी ना क्या दिखाना हो, हैबिट दिखाना हो, किसी का हैबिट दिखाना हो, कोई कस्टम हो, किन्हीं का प्रैक्टिस दिखाना हो, रिपीटेड एक्शन हो, परमानेंट एक्टिविटी हो और जनरल ट्रूथ हो। इन सबों को दिखाने के लिए आप ना प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में ना, प्रेजेंट सिंपल में आपका हो सकता है, ठीक है ना, कि पहला तो आपका हो सकता है कि ये अफर्मेटिव हो जाए, अफर्मेटिव हो जाए। दूसरा आपका निगेटिव हो जाए सेंटेंस। एक तीसरा जो हो सकता है आपका इंट्रोगेटिव हो सकता है। तीसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है। इंट्रोगेटिव में भी ना आपका ना 2 तरह का सेंटेंस हो सकता है कि आप जो इंट्रोगेट करेंगे ना, जो क्वेश्चन करेंगे आप, उसमें एक तो आपका ना एस या नो टाइप का आएगा, आंसर जो उसका मिलेगा या तो एस या नो का आएगा। जैसे हमने बोला कि क्या आप पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे एस या नो। लेकिन एक होगा क्या ना कि आपको ना कोई ना WH वाला वर्ड रहेगा, इसमें आपको ना कुछ बताना पड़ेगा, आपको कुछ आपको बताना पड़ेगा WH वाले में। जैसे आप क्यों पढ़ते हैं, तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा। आप कब पढ़ते हैं वो बात आपको बताना पड़ेगा। लेकिन एक आपका ना एस या नो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में जो सेंटेंस होगा वो आपका एक अफर्मेटिव होगा, एक आपका निगेटिव होगा, ठीक है ना, और इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में आपका एस या नो करके, एक या WH करके, कब, क्यों, कैसे, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, तो प्रेजेंट सिंपल में करेंगे क्या ना कि पहले आप ना सब्जेक्ट लिखेंगे। हम सिर्फ अफर्मेटिव का बात कर रहे हैं, ठीक है, अफर्मेटिव का बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव में आप ना किसी चीज को लिखने के लिए आप पहले इसका अप्लाई करें। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्बियल, ठीक है। हालांकि इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आपका तब लेता है जब आपका वर्ब लिंकिंग हो तब, ठीक है। एक बात और देखिए, जैसे आप ना एक सेंटेंस लिखिए क्या ना, हमसे बताते हैं वर्ब सब। जैसे देखिए, देख रहे क्या ना कि वह बगीचा में किताब पढ़ता है। वह बगीचा में किताब पढ़ता है, ठीक है। ये ना हम ना एक ना किसी का ना हैबिट बता रहे हैं, ठीक है, कि ये रोज ऐसा काम करता है, वो बगीचा में किताब पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको ना सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट कौन सा आपका, वर्ब कौन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, एडवर्बियल क्या होता है, ठीक है। तो पहले के बाद ध्यान दे लीजिए कि जो आपका वर्ब होता है ना, वर्ब आपका जो होता है, ये वर्ब जो आता है यहाँ पे, ये वर्ब आपका यहाँ पे फिनाइट वर्ब होगा। हर हमेशा आपका यहाँ पे वर्ब फिनाइट वर्ब होगा। किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है आपका ना, किसी भी क्लाउज में, वो आपका ना फिनाइट वर्ब होता है, ठीक है। तो ये फिनाइट वर्ब जो होगा आपका ना, ये फिनाइट वर्ब होता है, जिसको आप मेन वर्ब भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो सकता है ना कि ट्रांजिटिव हो जाए, ये हो सकता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए, या एक आपका ना इनट्रांजिटिव हो जाए। इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब आपका ना हर हमेशा ना ऑब्जेक्ट ढूंढेगा। ट्रांजिटिव वर्ब आपका हर हमेशा ऑब्जेक्ट ढूंढेगा। इनट्रांजिटिव वर्ब आपका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढेगा, ठीक है। जैसे अगर बोलते हैं ना, और एक बात ध्यान रखिए कि इस वर्ब से ना, ट्रांजिटिव वर्ब से हर हमेशा ना क्या करके क्वेश्चन कीजिएगा, क्या। तो क्या का जो आपको उत्तर मिल जाए ना, वो आपका हर हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब है। और कभी भी से इन ट्रांजिटिव से क्या लगा के पूछिएगा, वो आपका जवाब अभी नहीं करेगा क्या है आपका, ठीक है। जैसे हम बोले क्या ना कि वह मैदान में दौड़ता है, वह
मैदान में दौड़ता है, ठीक है, पूरा मैदान दौड़ता है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है आपका, ये कर रहा है आपका, तो ये आपका ना सब्जेक्ट है, मतलब जो काम करेगा उसको या जिसके लिए वर्ब आएगा वो आपका सब्जेक्ट रह जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या काम करता है वो दौड़ता है, ये काम उसका आ रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। क्या दौड़ता है नहीं हो सकता है। हाँ ये मैदान में जो लिखा है वो आप इससे पूछेगा कि कहाँ दौड़ता है, तब आप बोलेंगे कि मैदान में दौड़ता है। तो जब भी आपका कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस तरह से, कितनी बार, ये सब जितना मिले ये आपका एडवर्बियल सब होता है, एडवर्बियल। तो यहाँ पे जो मैदान में है ये आपका ना एडवर्बियल है, एडवर्बियल है। इस पूरे जो आपका 5 कंपोनेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, हम इनका बात कर रहे हैं। तो ये एडवर्बियल क्या था आपका, जब किसी वर्ब से पूछेगा ना क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से, सब आपका ना ये एडवर्बियल होता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें आप तब बात करेंगे जब ये बात किया कि वर्ब से पूछेगा क्या, तो क्या का जो आंसर सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ हो आप उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है, फिनाइट वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपका हर हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो इस सेंटेंस में ना हम आपको बताते हैं ये कौन आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है, तो इसमें कौन आपका ऑब्जेक्ट होगा, कौन आपका सब्जेक्ट है, कौन आपका वर्ब है, ये बात बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप ना कि वह बगीचा में किताब पढ़ता है। तो यह क्या करता है ना आपका, ये पढ़ता है, ये सब्जेक्ट है, क्या करता है काम, पढ़ने का काम करता है, ये वर्ब है। इससे पूछिए क्या पढ़ता है, तो आप बोले किताब पढ़ता है। तो किताब आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट है। कहाँ पढ़ता है, तो बगीचा में पढ़ता है, तो ये आपका एडवर्बियल होगा, आपका बगीचा में पढ़ता है, ठीक है। अब है ना क्या कि इसे ना इस फॉर्मेट में आप ना इसे लाइन से लिखें, ठीक है। पहले आपका क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन आपका ही है, तो आप ही लिखिए। फिर क्या आपका वर्ब है पढ़ने का, तो क्या लिखिए, READS, रीड्स लिखिए। ये बताएंगे कि हम ये कब रीड्स लिखते हैं, रीड लिखते हैं, बताते हैं। ही रीड्स क्या पढ़ता है आपका, किताब। तो अगर कोई भी किताब है तो अगर आप ये मतलब फिनाइट आपका मतलब फिक्स नहीं है कि कौन सा किताब पढ़ रहा है, तो आप एक बुक ले लीजिए, मतलब कोई भी किताब पढ़ रहा है। अगर कोई आपको पता हो कि वही किताब पढ़ रहा है, इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे द भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ए ही लिखें क्योंकि किसी की बुक के बारे में आपका स्पेशल चर्चा किया हुआ नहीं यहाँ पे। तो ही रीड्स अ बुक, कहाँ में, ऑब्जेक्ट आपका हो गया, उसके बाद आपका एडवर्बियल क्या आपका, बगीचा में। तो क्या लिखेंगे, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ये दाल गा के बताना चाह रहे हैं कि ये स्पेशल गार्डन में पढ़ रहे हैं जहाँ बताना चाह रहे हैं। और इन आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन जो है आपका ये तय करता है किस पोजिशन में आपसे दिखाना चाहते हैं। एक बात और देखिए, ये जब भी आपका कोई ये फ्रेज है आपका वर्ड 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 आपका फ्रेज होता है, और ये ना पूरा फ्रेज आपका ना प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो ना उसे आप बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज में ना ये या तो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या तो एडवर्ब की तरह काम करेगा। इस पूरे सेंटेंस में अभी देखिए पूरा आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए आप इसे एडवर्बियल बोलते हैं। तब है ना क्या कि प्रेजेंट सिंपल का जो है ना, प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आप कैसे कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। आप पहले ना आप अफर्मेटिव का बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अफर्मेटिव में आप कैसे इसे हल करेंगे, ठीक है, कैसे आप इसका लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप ना वर्ब लिखेंगे, ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा नहीं, आपसे क्या लिखें, एडवर्बियल लिख ले। हाँ आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा जब वहाँ पे किसी क्लाउज को डालते हैं ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज को, उसमें हो सकता है वो आपका आ जाए, ठीक है। हम इसका भी चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंट का, लेकिन ये ना किसी क्लाउज में घुस करके किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब बताए इसमें तो आपका होगा। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा मेन क्लाउज का बात करें, यहाँ पूरा मेन क्लाउज का बात करें, ठीक है। तो अब है ना क्या कि इस भर में ना हमें ना मेन रूप से परेशानी होता है। आप तो डाल दीजिएगा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी डाल दीजिएगा, एडवर्बियल भी डाल दीजिएगा, ठीक है। मेन समस्या आती है भर में। भर को हमें क्या करना है, मॉडिफाई तब बेहतरीन से करना है क्या। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपका ना सब्जेक्ट, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लूरल ही लिखेंगे, ठीक है, प्लूरल लिखेंगे। अब है ना क्या कि इसमें ना जब सेंटेंस लिखते हैं अपना, तो जितना भी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है, जितना भी आपका थर्ड पर्सन है, इस
सेंटेंस का हम बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट जो है ना आपका, उसमें हम अफर्मेटिव का बात कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन जितना भी आपका है ना सिंगुलर, थर्ड पर्सन आपका जितना भी सिंगुलर है उसके सब भर में आप ना क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं। और आपका जितना बचा हुआ आपका फर्स्ट पर्सन बच गया, आपका सेकेंड बच गया, आपका थर्ड में जो आपका प्लूरल है, जो आपका थर्ड में क्या है प्लूरल है, उसे वर्ब का ना अपना ज्यों का त्यों रख देते हैं। वर्ब का जो स्ट्रक्चर है आप ज्यों का क्या करते हैं, त्यों रख देते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आपका ना वर्ब में एस या ईएस हमेशा लगेगा आपका, और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का जो प्लूरल आपका पर्सन है, ठीक ना, उस सब आपका ज्यों का त्यों वर्ब रखाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक बात ध्यान रखिए, इसमें ना दो व्यक्ति आपका यहाँ पे, एक ये एक यहाँ, अगर कोई ये आपका ना मान लीजिए कि आपका ना बोलने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और ये आपका सुनने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ये आपका फर्स्ट पर्सन है और जो सुन रहा है आपका सेकेंड पर्सन है, और किसी तीसरे के बारे में कोई चर्चा चल रहा है तो वो आपका हर हमेशा थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो बताते हैं क्या, अब इसी का ना जब आप निगेटिव आएगा ना, निगेटिव आएंगे तो निगेटिव क्या करेंगे कि पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डू या फिर डज। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आप लगाते हैं नोट। ठीक है ना, उसके बाद फिर वर्ब का जो आपका बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म उसे लिखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप एडवर्बियल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डू डज ये ना आपका अभी बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है ना आप उसमें डज नॉट लिखते हैं, ही डज नॉट, सी डज नॉट, माई ब्रदर डज नॉट, लेकिन जितना भी प्लूरल होगा सब में आप क्या करेंगे, डू नॉट। जैसे कि आपका इधर फर्स्ट में जितना आपका आई डू नॉट लिख सकते हैं, वी डू नॉट, यू डू नॉट, ये सब आपका। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये इसे आप शॉर्ट फॉर्म में इसे चाहें तो लिख सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट, और आप चाहें तो डजंट भी लिख सकते हैं, डोंट डजंट सब्जेक्ट। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आपका डू डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका, लेकिन जब आप इसे पहले मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आप ना इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव में होगा क्या ना कि आपका दो ढंग का होगा। हम सिर्फ ना क्वेश्चन एस या नो का बात कर रहे हैं, एस या नो का बात कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव आपका दो ढंग का होता है, किसी में आपको कारण बताना पड़ता है, इसमें सिर्फ हम एस या नो का बात कर रहे हैं। तो एस या नो में जब भी हो ना आप क्या करें, इस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे था ना आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज था, पहले आप उसे आगे कर लें, डू या डज कर आगे कर लें, फिर आप क्या करें, आप ना क्या करें, सब्जेक्ट डालें, आप क्या करें, सब्जेक्ट डालें, सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब डालें, फिर आप ऑब्जेक्ट डालें, फिर आप एडवर्बियल डालें। ठीक है, डू डज जैसे कि डू आई रीड, डू यू रीड, डज ही रीड, इस रकम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या, ये इस इंट्रोगेटिव एस या नो में भी आपका ना क्या हो सकता है, आपका नेगेटिव हो सकता है कि क्या आप नहीं पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप सेम यहाँ पे ना आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं। ठीक है, डोंट लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, या अगर आप इसे ऐसे रखना चाहते हैं आगे तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा डालिए डज ही नोट। आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, ये जो आपका एडवर्ब है आपका नोट, आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका इंट्रोगेटिव आपका इस तरह का, इसमें आपको ना कारण बताना पड़ जाए, तो कारण वाले में क्या करें, पहले आप WH को क्या करें, आगे रख लें, फिर आप क्या करें, हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास है ये डू या डज, हेल्पिंग वर्ब जो आपका है डू या डज, आप उसको लेके चलें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका डू या फिर डज जो है जिसके अनुसार जो लगे, उसके बाद फिर आप क्या करें, सब्जेक्ट डालें, फिर वर्ब डालें, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब डालें। ये पूरा का पूरा आपका ना प्रेजेंट सिंपल का जो आपके पास है, इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी आपका दो ढंग का था। ठीक है, तो इसमें आप ये लिखने का तरीका है, इसको हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे, सेंटेंस कुछ लेकर के आपको बताएंगे कि कौन आपका सब्जेक्ट है, कौन आपका वर्ब है, कौन आपका ऑब्जेक्ट है, कौन एडवर्बियल है, उसके अनुसार से हम आपको पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, नेगेटिव भी, आपको सब एक लाइन से बताते जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप इसे यहीं तक छोड़िए, इससे आगे एक दिन छोड़ के हम आपका पैसेज लाते हैं, एक दिन आपका लाते हैं ग्रामर लाते हैं। बस ऐसे वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो, और इसके लिए हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट ला सकें। ठीक है, आज तक इतना ही। ठीक है, बाय।